खेल के मैदान से स्पोर्ट्स मैगजीन का संडे शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मिलते हैं हम हर संडे हर थर्सडे रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट मैच की, जो चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और भारत के दरमियान। तो इंग्लैंड ने जब टॉस जीता तो हमने देखा कि उन्होंने टॉस का कुछ खास फायदा नहीं उठाया। रशीद, आपने कहा पहली इनिंग में इंग्लैंड से उम्मीद थी बैटिंग कर रहे हैं तो 300 का स्कोर तो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, खींच के कहीं चले गए। इंडिया का रिप्लाई बेहतर रहा और उसके बाद सारा मैच तीसरी इनिंग में डिसाइड होता है। और फिर तीसरी इनिंग में तो हाल आपको पता ही क्या हुआ। क्या तीसरी इनिंग में इंग्लैंड का कमबैक एक्सपेक्टेड था या नहीं कर पाए? रशीद, आपका कहना कि तीसरी इनिंग में इंग्लैंड कोई वापसी करेगा, ना उम्मीद थी ना वापसी हुई। बिलाखिर ये टेस्ट भी बहुत जल्द खत्म हुआ। जैसा आपने कहा, यह टेस्ट भी जल्दी खत्म हो गया। चलिए 3 दिन तो चला तकरीबन, पिछला तो 2 ही दिन चला था, लेकिन विकेट में ऐसा कुछ नहीं था कि जिसकी वजह से हम कहें कि इंग्लैंड को खेलना नहीं आया, इंडियंस को कोई एडवांटेज मिला। जब पहले दिन इंग्लैंड उतरा, लैक ऑफ इंटेंट प्लेयर्स में जो देखा हमने, और जो देखी घबराहट उनमें और हारी हुई शक्ल उनकी मैच शुरू होने से पहले, उससे आप समझ गए थे कि इस मैच में भी इंग्लैंड कोई खास मज़ाहमत नहीं करेगा, और हुई भी नहीं मज़ाहमत। टॉस जीता तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 200 तक पहली इनिंग में पहुंचे, दूसरी में 200 भी नहीं पहुंचे। लेकिन इंडिया के लिए मैच कहां तब्दील हुआ? मैच तब्दील हुआ पंत की बैटिंग से। अगर आप देखेंगे, एक सिंगल फैक्टर है इस सीरीज में इंडिया की जीत में। 27 विकेट है अक्षर पटेल के, अश्विन के विकेट हैं, रोहित शर्मा की 1-2 इनिंग्स हैं, लेकिन सिंगल फैक्टर अगर है वो इंडिया का लेट मिडिल ऑर्डर है, और उसमें पंत बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनने एन मौके पर रन बनाए टेल के साथ। इसमें तो वॉशिंगटन सुंदर ने भी बनाए, अच्छे रन बनाए, और इस जगह ले गए टीम को मुश्किल कंडीशन से, जहां से हारने के चांसेस खत्म हो गए। देखिए, पंत और सुंदर की पार्टनरशिप रही, पंत और अक्षर की पार्टनरशिप रही, और इंग्लैंड की तरफ से पार्टनरशिप हुई नहीं। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की हम बात करें तो एंडरसन ने कोशिश की इस विकेट पे, स्टोक्स ने कोशिश की इस विकेट पे, इतना सपोर्टिव नहीं था उनके लिए विकेट, लेकिन बेस्ट बड़े नाकाम रहे। और लीच, जो मैं कहता रहता हूँ, वो इनकंसिस्टेंट है, लीच थ्रेटनिंग नहीं है, और ऐसे विकेट पे पिछले तीसरे टेस्ट में भी हमें थ्रेटनिंग नहीं देखा। देखिए रशीद, बेस्ट का क्या मामला है? पहले मैच की पहली इनिंग में बेस्ट 4 विकेट लेते हैं, दूसरी में अच्छी बॉलिंग नहीं करते, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, और उसके बाद 2 टेस्ट नहीं खिलाए जाते हैं, और कॉन्फिडेंस ऐसा शैटर होता है उनका कि हर ओवर में 2 फुल टॉस इस टेस्ट में उन्होंने की, और कुछ कर नहीं पाए वो। तो अगर आप देखेंगे कि थ्रू आउट द सीरीज ये रोटेशन पॉलिसी और टीम सिलेक्शन बड़ा भारी पड़ा इंग्लैंड पे। सीरीज हो गई कंप्लीट। इस टेस्ट के आखिर पर इंग्लैंड की टीम ने क्या पाया और भारत की टीम ने क्या पाया? आपका ये कहना कि इंडिया ने क्या पाया, इंग्लैंड को क्या मिला? इंग्लैंड ने सीरीज हारी, इंडिया सीरीज जीत गया, इंडिया ने सीरीज पाई, और एज यूजुअल सीरीज का पहला टेस्ट हारने के बाद अच्छा खेला। whatever however absurd टेस्ट चैंपियनशिप इज, तो उसके फाइनल में पहुंच गया इंडिया। लॉर्ड्स में 18 जून को फाइनल होगा, तो ये हुआ इंडिया के लिए, जीत हो गई। और फिर शमी नहीं थे, जडेजा नहीं थे, और उसके बावजूद इंडियन टीम ने अच्छा खेला। लेकिन इंडियन टीम के पास सोचने को बहुत है। सारी बैटिंग फेल हुई है इस सीरीज में। जो मेन बैट्समैन है रोहित शर्मा के बगैर सारे फेल हो गए हैं। एक इनिंग है रहाणे की, बाकी जो रन है वो पंत के हैं या फिर लेट मिडिल ऑर्डर के हैं, अश्विन के हैं, सुंदर के हैं, और बाकी खिलाड़ियों के। तो वो सोचना होगा इंडिया को। अब जब इंग्लैंड की हम बात करते हैं, इंग्लैंड लॉस्ट एवरीथिंग। वो पहले सोचने की बात है उनकी कि पहले टेस्ट में एंडरसन की एक स्पेल से मैच जीतते हैं, दूसरे में वो रोटेशन पॉलिसी से उनको रेस्ट देना है, लेकिन तीसरा और चौथा तो वो साथ साथ खेलते हैं। वहां पॉलिसी कहाँ गई, वहां रेस्ट नहीं मिला उनको। बीच में ब्रॉड को 2 मैचों में लाया जाता है, बॉलिंग नहीं दी जाती है। फिर आप देखिए मोइन अली के साथ कुछ ऐसा किया जाता है कि वो कहते हैं कि जो आपने मुझे ब्रेक दिया मैं चला जाऊंगा। बटलर कुछ करते तो उनको घर भेज दिया जाता है। जहां स्पिनर खिलाने थे वहां 4 फास्ट बॉलर खिलाता है इंग्लैंड।
जहां एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा होना चाहिए था, वहां 4 ही बॉलर और 8 बैट्समैन खिलाता है इंग्लैंड। ये सिल्वरवुड एंड पार्टी जो है, मेरे ख्याल में क्रिकेट वाइज वो काफ़ी कमज़ोर है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह, और वो एक्सपोज हो गए इस सीरीज में। और मैंने सीरीज से पहले एक बात कही थी, जब पहला टेस्ट इंग्लैंड जीत दिया तो रशीद लोगों ने कहा होगा कि ये क्या बोलते हैं। मैंने कहा था इंग्लैंड हैज़ नथिंग टू शो, बैटिंग में ओपनर उनके अभी सेटल नहीं है, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं रूट के बगैर, और बैटिंग बड़ी फ्रेजाइल है उनकी, और लीच और बेस पनिसर स्वान नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कुछ करेंगे, और इन्हें सब कुछ मेरा सही साबित कर दिया। और लैक ऑफ इंटेंट जो इंग्लैंड की टीम में है कि ये विकेट डिफिकल्ट है, हम नहीं खेलेंगे, हम हार ही जाए तो ठीक है, ये माइंडसेट होता है, और ये आगे जाके बाकी टीमों के साथ भी होगा। जब ये खेलेंगे उनको, दे हैव बीन डेसिमेटेड, टू राइज साइकोलॉजिकली विल बी वेरी वेरी टफ फॉर देम। अब प्रोग्राम में एक सवाल शामिल करेंगे। ये सवाल हमसे पूछा है वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से। आप लिखते हैं कि केविन पीटरसन बड़ा करिश्मेटिक बल्लेबाज, करिश्मेटिक प्लेयर था। नो डाउट। शायद इंग्लैंड के कैप्टन स्ट्रॉस ने उनको मिस हैंडल किया, इसी वजह से वो ज्यादा देर नहीं टिक पाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि इसी सिलसिले में माइकल वॉन कहते हैं कि जब उन्हें आईपीएल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बाकी टीम के खिलाड़ी उनसे हसद करने लगे। ये सही है कि एक्सपेक्टेड था ज्यादा डिलीवर करेंगे केविन पीटरसन। मैं उस जमाने में उनको कहता था कि ये वाइट रिचर्ड्स हैं, हम ब्लैक उल्टा बोलते हैं ना, ब्लैक ब्रेडमैन वो ये, तो मैं उल्टा कहता। मुझे याद है, ये वाइट रिचर्ड्स, मुझे याद, रूथलेस और बेहतरीन खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई भी ड्रेसिंग रूम एक उस खिलाड़ी को पसंद नहीं करता है जिसको एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हो। अच्छा, जो केविन पीटरसन की थी। ओके। एक तो वो, हम बेबाक नहीं कहेंगे, बेजा कमेंट करते थे अपने खिलाड़ियों पे, एक बात। फिर ड्रेसिंग रूम में उनको एक किस्म की ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए थी बाकियों से, मैं स्पेशल हूँ। और T20 वर्ल्ड कप जो जीता इंग्लैंड ने, उसमें उनका बड़ा रोल था वेस्ट इंडीज में, जबरदस्त पीटरसन ने खेला। लेकिन आपको एक टीम में एज ए टीम खेलना है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, और किसी हद तक आपको डिफरेंटली ट्रीट किया जा सकता है, जैसे सरफराज को मुश्ताक मोहम्मद करते थे, अलग तरीके से हैंडल, बाकी खिलाड़ियों को अलग तरह से, क्योंकि सरफराज इंपॉर्टेंट थे और मुश्ताक ज़हीन थे। सच स्ट्राउस को चुप गया कि स्ट्राउस बेमिसाल कैप्टन थे, बेमिसाल कैप्टन, क्या अंडरस्टैंडिंग गेम की थी। लेकिन उनको शायद ये चुप गया कि ये शख्स मेरी बातों को उल्टा करता है। अच्छा। और उससे जो टीम में थोड़ी सी रेस्टलेसनेस पैदा होती है बाकी खिलाड़ियों में, इसीलिए वो जल्दी क्विट कर गए। और कैप्टनशिप भी उन्होंने जब की तो कैप्टनशिप काफी नाकिस की, और उसका प्रेशर भी उन पर पड़ गया। अब आपने ये जो बात की कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा खिलाड़ी टिकता है जो सुलझा हुआ हो, देखो नहीं, मामला सुलझे का नहीं है, मामला यह है कि आप ऐसी हरकतें ना करें जिससे माहौल खराब हो जाए, एक, और डिफरेंसेस पैदा हो जाए। हमें कामली का केस पता है, बिल्कुल सही। कामली मच मोर टैलेंटेड देन तेंदुलकर, मगर टेम्परमेंट का इशू, इन एंड आउटसाइड द फील्ड, मोर आउटसाइड द फील्ड, और बाहर हो गई। और अपने काम से काम रखना और अपने खेल पर ध्यान देना। हमने तेंदुलकर को देखा है, हमने सुनील गावस्कर को देखा है, कपिल देव को देखा है। लेकिन तेंदुलकर को हमने ये भी देखा है कि जब उनको बोलना चाहिए तब भी नहीं बोलते हैं। ये अभी वसीम जाफर की कंट्रोवर्सी हुई, बिल्कुल, उन्हें इतने साल तेंदुलकर के साथ मुंबई के लिए खेला, मुंबई को जिताया इतनी बार, इंडियन टीम में खेला, लेकिन उसमें से मुंबई का एक टीममेट नहीं बोला। हमले बोले उनके हक में, मनोज तिवारी बोले, आम आदमी बोले कि उत्तराखंड वाले झूठ बोल रहे हैं कि ये कम्युनल है, और ये जो कह रहा सिलेक्शन में चोरी हुई इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। तो उसके बाद खामोशी बराबर तेंदुलकर की रही। तो वहाँ थोड़ा लगता है कि वो प्लेयर तो रहे, लेकिन वो जो सतह हासिल करते हैं मोहम्मद अली जैसे खिलाड़ी, वहां तो कंपैरिजन ही नहीं है, वो नहीं मैं कह रहा, ये नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। पिछले दफा एक हमारे जो दोस्त हैं, ये 2 हफ्ते पहले उन्होंने बट शफात, उन्होंने एक सजेशन दी थी कि अगर आप टैगोर पटौदी पे कोई सेगमेंट पेश करते तो बहुत अच्छा रहता। सही बात है। आज उनकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। हमने बिल आखिर मंसूर अली खान पटौदी पे एक सेगमेंट तैयार किया है। ये सेगमेंट तैयार किया है आबिद रशीद बाबा ने, तो आइए देखते हैं।
दुनिया में कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बैक वक्त मुख्तलिफ मैदानों में महारत और अपनी इनफरादी शनाख्त रखते हैं। नवाब मंसूर अली खां पटौड़ी ऐसी ही हमगीर शख्सियत के मालिक थे। क्रिकेट की दुनिया में इनके नकूश मिटाई नहीं मिट सकते। उन्होंने अगस्त 1957 में 16 साल की उम्र में ससेक्स के लिए खेलकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का आगाज किया और आला तालीम के दौरान वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहले भारतीय कप्तान बने। एक आंख में रोशनी से महरूम होने के बावजूद उन्होंने सबसे तेज तुंद फील्डर और जारहाना बल्लेबाज की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम की। जिस वक्त 1961 में टाइगर पटौड़ी ने अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट करियर का आगाज किया, उस वक्त हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में फील्डिंग के दौरान डाइव लगाकर गेंद रोकने का रिवाज नहीं था। क्रिकेट के इस नवाब ने टाइगर बनकर इसकी शुरुआत की। इनकी बरक रफ्तार फील्डिंग के सबब इन्हें टाइगर का लकब दिया गया। आम तौर पर वो कवर्स में फील्डिंग किया करते और तज्जिया निगारों का मानना है कि जिस वक्त वो इस एरिया में मौजूद होते उस हिस्से में कर्फ्यू सा लग जाता। इनकी फील्डिंग के बारे में सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैंने आज तक हिंदुस्तान में इन जैसा बेहतर आउटफील्डर नहीं देखा है। सीनियर पटौड़ी की वफात के बाद जूनियर पटौड़ी की जिंदगी को एक और तूफान ने आ घेरा। हुआ यूं कि युकम जुलाई 1961 को मंसूर अली खां पटौड़ी बरतानिया के हाव नामी कस्बे में सफर के दौरान एक कार हादसे का शिकार हुए। अपनी खुद नविश्त टाइगर्स टेल में मौसूफ रकम तराज है, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम के 5 साथी थे। दिन में कसरत की वजह से काफी थकान महसूस हुई। हमने ब्राइटन में चाइनीज फूड तनावुल किया। टॉम के बाद विकेट कीपर रॉबिन वाटर्स की गाड़ी में हमने वापस होटल जाने का फैसला किया। शाम का समा बेहद खूबसूरत था और खुशगवार हवाएं भी चल रही थी। 3 दोस्तों ने जिद की कि हमें समंदर के किनारे थोड़ा टहलना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं माना। वो तो चले गए और मैं रॉबिन के साथ फ्रंट सीट पर शिफ्ट हुआ ही था कि हमारी गाड़ी मुखालिफ सिमत से आ रही गाड़ी के साथ टकरा गई। मेरे हाथ में चोट आई। मुझे उस वक्त महसूस भी नहीं हुआ कि मेरी आंख की रोशनी चली गई है, क्योंकि दर्द का एहसास नहीं हुआ था। मशहूर सर्जन डेविड क्लेयर रॉबर्ट्स को फौरन घर से बुलाया गया, जिन्होंने तशखीस के बाद कहा कि मेरी दाएं आंख की पूरी रोशनी हमेशा के लिए चली गई है। एक और काबिल डॉक्टर सर बेंजामिन रेक्रॉफ्ट की सलाह पर उन्होंने एक आंख के सहारे ही क्रिकेट खेलना जारी रखा। उन्होंने हिम्मत और हौसला कायम रखा। टाइगर मजीद इस हादसे को याद करते हुए लिखते हैं, मुझे 2 गेंदें नजर आती और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस गेंद को हिट करूं। तब मैं अंदर आने वाली गेंद को हिट करता, ये भी अंदाजा लगाकर। 1964 में मद्रास में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 103 रन स्कोर किए और इंग्लैंड के खिलाफ यह जीत दर्ज करके भारत ने पहली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जीत ली। 5 जनवरी 1941 को भोपाल में जन्मे मंसूर अली खां पटौड़ी सबसे कम उम्र कप्तान हुए। उस वक्त उनकी उम्र 21 साल और 77 दिन थी। इनकी क़यादत में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने गैर मुल्क की सरजमीन पर पहली जीत हासिल की। उन्होंने 1961 से लेकर 1975 तक 46 टेस्ट मैच खेलकर 2793 रन स्कोर किए, जिसमें 6 सेंचुरियां भी शामिल थी। और काबिल जिक्र है कि 46 में से 40 टेस्ट मैचों में उन्होंने कप्तानी के फराइज अंजाम दिए। इनके करियर का सबसे यादगार दौरा 1968 का न्यूजीलैंड दौरा था। हिंदुस्तान ने इस दौरे पर पटौड़ी की कायदाना सलाहियतों के सबब कीवीज को उन्हीं की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज में 3-1 से शिकस्त दी और 1968 में ही इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के एजाज से भी नवाजा गया। पटौड़ी की कप्तानी से पहले हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम गैर मुल्क की सरजमीन पर 33 में से एक भी टेस्ट मैच में जीत हासिल न कर सकी थी। वो लामिसाल और लाजवाब थे। मिसाल सुनिए, बात 1967 की। टीम में तेज गेंदबाज होने के बावजूद उन्होंने स्पिनर्स का बखूबी इस्तेमाल किया। लोग इस फैसले पर हैरान और नाखुश हुए, लेकिन एजबेस्टन टेस्ट में 4 स्पिनर्स ने 19 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये 4 गेंदबाज थे प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकटराघवन और बिशन सिंह बेदी। क्रिकेट से किनारा कशी के बाद 1993 से 96 तक मैच रेफरी और कलकत्ता से शाया होने वाले मैगजीन स्पोर्ट्स वर्ल्ड के एडिटर भी रहे। 22 सितंबर 2011 को गुड़गांव के पटौड़ी कस्बे में इन्हें सुपुर्द खाक किया गया।
मंसूर अली खान पटौदी, नाम ही काफी है। नहीं समझती, नहीं आज की जनरेशन नहीं समझेगी। ये 36 की 35 की टेस्ट एवरेज है, वो कौन था? ये बोलिंग हाँ नेचुरल चीज पता है। मैं एक काम आपको कहता हूँ करने को, आप अपनी इस आंख को बंद करिए ऐसे, और उसके बाद सीढ़ी से उतरने की कोशिश करिए, उसके बाद किसी आदमी से हाथ मिलाने की कोशिश करिए। मैं नहीं कहता हूँ हॉल और ग्रिफिथ को, ट्रूमैन को खेलने की कोशिश करिए, उसने एक आंख से खेला है। कर पाएंगे आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में कोई खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ आज तक जिसकी आंख में सिर्फ तकलीफ हुई और उसने कोई खेल खेला हो, उसके बाद सबने छोड़ दिया। लॉरेंस लो वो थे जिनने अपने डेब्यू टेस्ट में 214 और सेंचुरी बनाई, अगले साल 300 रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में। आंखों में तकलीफ हुई, ऐनक पहनी, वो की एडजस्ट नहीं की, गेम से ही चले गए वैसे खिलाड़ी। और सारे लोग कहते हैं कि वो रिचर्ड से बहुत बड़ा बैट्समैन था जो रिचर्ड उनके बाद आए। तो इसीलिए किस आदमी की दाद नहीं देंगे तो क्या करेंगे। 16 साल की उम्र में ये ससेक्स में खेलते हैं और पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाते हैं। सही। उसके बाद ऑक्सफोर्ड के कैप्टन होते हैं। इंडिया आते हैं तो इंडियन टीम में इनको शामिल किया गया और नारी कॉन्ट्रैक्टर को कैप्टन बनाया। तो इनने अपने तीसरे टेस्ट में सेंचुरी बनाई इंग्लैंड के साथ। उसके बाद टीम वेस्ट इंडीज गई तो कहा कि अब हमें टीम में तब्दीलियां लानी है सेलेक्टर्स ने, अब इनको वाइस कैप्टन बनाएंगे। ये ऑक्सफोर्ड की कैप्टनशिप कर चुका है और इसने दुनिया में खेला है, छोटा है 20-21 साल का है। तो ये चले गए, इन्हें कहा 2-3 साल में ये कैप्टन बन जाएगा। लेकिन वहां ग्रिफिथ की बॉल सर पे लगी नारी कॉन्ट्रैक्टर की, वो मुश्किल से बचे। तो सडनली इसी 21 साल के आदमी को कहा कि विजय मंजरेकर, दिलीप सरदेसाई, चंदू बोडे, पॉली उमरीगर, इतने सीनियर का तुम कैप्टन है। और इन्हें कैप्टनशिप संभाली और अगले 10 साल ये कैप्टन रहे। और क्या कैप्टनशिप की। हाँ, लेकिन रशीद पटौडी ने एक और बात की थी इंडियन टीम में। उन्होंने कहा मैं ना तो दिल्ली की टीम खिला रहा हूँ, ना महाराष्ट्र की, ना मुंबई की, ना हैदराबाद की, मैं इंडियन टीम खिला रहा हूँ। क्योंकि तब तक प्लेयरों में ये था, उस टीम में इंडियन ये था कि वो स्टेट और ग्रुप बंदी बहुत थी, वो इन्हें ख़त्म कर दी बहुत छोटी एज में। अब देखें एक्सीडेंट इनका हुआ एक भी टेस्ट खेलने से पहले, 20 साल की उम्र में वो बर्दाश्त करना और उसके बाद वापस आना, एक ये बात है। और ये उनने कहा, और बहुत लोगों का मानना है दुनिया भर में, कि जो मकाम, जो इमेज इंडियन क्रिकेट का बिल्ड हुआ और बनाया, वो पटौडी ने बनाया। वो पहली बार कोई खिलाड़ी, कोई कैप्टन ऐसा था जो सफेद लोगों की आंखों में आंखें मिला के देखता था। हम तब की बात करें, आज़ादी को 15 ही साल हुए थे मिले, अभी हमें लेगेसी थी अंग्रेजों की, अभी हम गुलाम ही थे और सर और साहब ही थे। फर्स्ट नेम बेसिस पे आपस में भी बात नहीं करते थे साहब के बगैर, जो पटौडी ने शुरू की। कि अगर बाहर का प्लेयर माइक स्मिथ है तो मैं माइक कहूंगा उसको, मुझे मिस्टर स्मिथ कहने की जरूरत नहीं है। पीटर मे है तो पीटर, नॉट मिस्टर मे। तो इससे एक नया इमेज बना और एक नया कॉन्फिडेंस प्लेयरों में आया और बाहर भी लगा, देयर इज समवन who is matching our skills and matching us outside the ground also। पटौडी थे। और नेवल कार्डस देखिए क्या कहते हैं। नेवल कार्डस क्रिकेट पे लिखने के शेक्सपियर हैं, पढ़ लें उनके बारे में कहीं जाके, वो क्या कहते हैं टाइगर के बारे में। वो मामला जो उनका है ना, जब उन्होंने खेला था, वो थोड़ा सा देखिए ना, वो जब इनकी आंखों में प्रॉब्लम हुई उसके बाद यहाँ एमसीसी की टीम आई। जब टूर पे जाती थी इंग्लैंड की टीम, उसको एमसीसी कहते थे जी। फिर वो टेस्ट खेलती थी तो इंग्लैंड कहते थे उसको। तो अब नहीं ऐसा है, एमसीसी की टीम आई यहाँ तो साउथर्न के साथ मैच हुआ। तो बहुत अरसे के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ये पहली बार आए थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो इनने उस मैच में कहा मैं खेलूंगा, इंतजार था कब आएंगे, अगर खेलना चाहते हैं तो ये खेलने आए। तो इनने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं खेलने आया, बॉब कॉटम थे, बड़े फास्ट बॉलर थे, कुछ और फास्ट बॉलर थे। तो मैं खेलने आया, जब मैंने 2-4 बॉलें देखी तो मुझे 2 बॉलें दिखती थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो प्रैक्टिस करके आया हूँ, मुझे 2 बॉलें दिख रही, मैं कैसे खेलूंगा इनको। तो मैंने अंदर वाली बॉल को खेलना शुरू किया और मैंने 70 रन बनाए 2 में से। ये कहना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है ना, लेकिन ये जब जो वही जानता है जो जिसने ये किया होगा। देखिए इनकी एक और बात है कि ये वो पहले खिलाड़ी हैं दुनिया में जो बेशतर शॉट्स हवा में खेलते थे, जो फास्ट बॉलर को सर पर से उठा के मारते थे लॉन्ग ऑन के, मिड ऑन के।
फास्ट बॉलर स्पिनर्स को उठा के खेलते थे, तब नहीं खेला जाता था, तब डरते थे लोग। पाकिस्तान में आसिफ इकबाल ने शुरू किया, नहीं खेलते थे, क्या है ये टेक्स्ट बुक के खिलाफ है, ये नहीं मानते थे। ये जबरदस्त फील्डर थे, शायद इंडिया ने आउट फील्डर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया है, क्योंकि मैंने गवास्कर को खुद सुना है कहते कि अजहरुद्दीन जैसा फील्डर भी नहीं प्रोड्यूस किया है। तो कहा ये ग्रेटेस्ट फील्डर है इंडिया के, उसने कहा ही इज हाफ गुड एज पटौडी। और देखिए, जब अब आप कोट देखेंगे वो साउथ अफ्रीका के कॉलिन ब्लैंड की बात हो रही है। कॉलिन ब्लैंड को क्रिकेट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट आउटफील्डर माना जाता है अबव जॉन्टी रोड्स। लेकिन जब कॉलिन ब्लैंड ने देखा खेलते रोड्स को कवर पॉइंट पे फील्डिंग करते और कवर में, उनकी बहुत तारीफें हुई, तो उनने कहा कि इज नॉट एज गुड एज पटौडी। कॉलिन ब्लैंड खुद ग्रेटेस्ट फील्डर है, रोड्स का क्या कमाल है, का ये डाइव मार के दौड़ के पहुंचता है जगह पे। पटौडी डाइव मारे बगैर इतनी एंटिसिपेशन थी, बॉल पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाते थे और रिटर्न करते थे। देख लीजिए। टॉनी लुइस एक अजीब सी बात इनके बारे में कहते हैं। टॉनी लुइस इंग्लैंड के साबिक कैप्टन है। टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली वो इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन थे, और जिन हालात से उन्हें टीम को निकाला वो ग्रेटेस्ट कैप्टन थे। वो दुनिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन में से एक है। कैप्टनशिप की तो बात ही नहीं है, क्या करिश्माटिक कैप्टन थे। और कुछ दिलचस्प किस्से हैं उनकी जिंदगी के, अगर कुछ और बात है वो करेंगे फिर मैं वो भी करूंगा आज ये इनके। नहीं, अगर इस वक्त ही करेंगे ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त हम बात कर ही रहे हैं उनकी, और इस वक्त लोग जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे कि अगर हमारे साहब ने बात शुरू की तो बात पूरी करें। ठीक है, अजीब से किस्से इनके ये हैं कि ये प्रोफेशनल नहीं थे क्रिकेटर। इनका खाना पीना उस जमाने में क्रिकेट नहीं था ना, उन प्लेयरों का था, इसलिए वो प्लेयर रिस्क ले सकते थे। वो डरते नहीं थे कि हमारी रोजी रोटी क्रिकेट से है जी। और ये वैसे डेयर डेविल कैप्टन थे। इनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि मेरे बचपन का हीरो जावेद बर्की था, उनके कजन मेरे भाई। तो वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था और वहां खेलता था, और वही मंसूर अली खान पटौडी खेलने आए ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो कहा जब वो, और अब्बास अली बेग भी खेलते जी ऑक्सफोर्ड में, कहा जब ये घर आते थे जावेद बर्की तो हम सब इनके पास आते थे। एक ऑक्सफोर्ड में खेलता है, वो पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में, तो सबसे बड़ी बात वही होती 60s में, तो इतना बड़ा आदमी, इतना है, ये हमारा रोल मॉडल है। तो कोई ये हमें कहता था नहीं, असली मेरा भी एक रोल मॉडल बन रहा है जिंदगी में, वो है मंसूर अली खान पटौडी। तब नवाब पटौडी कहते थे। वो एक लड़का आया है इंडिया से, जो शॉट्स वो खेलता है, जो शॉट्स वो इन्वेंट करता है, जिन बॉलों को वो मारता है, हम तस्वर नहीं कर सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई खिलाड़ी वैसा खेल सकेगा। और मेरा मानना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा और वो ग्रेटेस्ट प्लेयर बनेगा। इस पे ऐड करते हैं 67 में, जब ये 70 और 80 की इनिंग खेलते हैं मेलबर्न में, एडिलेड में कहीं, इनकी टांग में तकलीफ है, ये पांव बाहर नहीं निकाल सकते हैं जी, और आंख तो एक ही है। ये ग्रैम मैकेंजी और बाकी फास्ट बॉलर उनकी खूब पिटाई करते हैं, दोनों इनिंग में रन बनाते हैं, और इंडिया तब कमजोर टीम मानी जाती थी। तो ब्रेडमैन मैच देखते हैं। ब्रेडमैन मैच के बाद कहते हैं कि अगर ये शख्स एक टांग और एक आंख से ये कर सकता है, अगर इसकी दो आंखें होती तो आप मेरे बदले इसी का नाम लेते क्रिकेट हिस्ट्री में। वाह वाह वाह, ये है वो आदमी। और एक जाते जाते एक दिलचस्प बात, इनके बड़े किस्से हैं दिलचस्प। एक तो ये बड़े प्रैंकस्टर थे, मजाक बहुत करते थे। ये इनके बारे में माना जाता है ये तबला बड़ा अच्छा बजाते थे। अच्छा। और एन चैपल कहते हैं कि आप सब, हम सब 10 बैट लेके चलते हैं, तब भी 5 बैट लेके चलते थे, और बड़ी फिक्र होती है। कल के मैंने इंग्लैंड इंडिया के ड्रेसिंग रूम में देखा कि 2 प्लेयर आउट हो गए, पटौडी की बारी आई, ये खड़े हुए, जो भी बैट ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास पड़ा था, जिसका था उठाओ चले गए लेके बैटिंग कर रहे हैं। अभी इयन चैपल की मैंने बात की थी, वो बैट वाला किस्सा देखिए, इयन चैपल का कोट। और उसके बाद क्या खेला, क्योंकि इयन चैपल इनको बहुत मानते हैं, बेदी बहुत मानते हैं इनको, और एज ए ब्रेन हु चेंज्ड इंडियन क्रिकेट फ्रॉम प्लेइंग एंड लूजिंग
टू कम्पीटिंग एंड विनिंग। और फील्डिंग के बारे में एक बात इनने कही थी अपने जमाने में, ये कहते थे कि मैं लॉन्ड्री का पैसा प्लेयरों को मैं दूंगा, मगर जब अंदर जाओ सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलो ग्रीन। वाह वाह वाह, डाइव मार मार की। और उनने इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है। उनकी एवरेज जो है इंग्लैंड में वो 47 के करीब है टेस्ट में, 56 है ऑस्ट्रेलिया में उनकी एवरेज टेस्ट में। वो जो उनका आखिरी पीरियड था 69 to 75, फिर जब वो आए तो उस पीरियड में उन्हें कम रन बनाए। लेकिन अब खुद ही सोच लिए किस किस प्लेयर की दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में 56 है एवरेज। 1974 में इंडियन टीम 3-0 से हार के आई इंग्लैंड से। अजीत वाडेकर कैप्टन थे, वही कैप्टन थे जिसने 3 सीरीज जिताई थी लगातार। लेकिन उनके बारे में प्रसन्ना कहते हैं कि वो डेयर डेविल कैप्टन नहीं थे वाडेकर, वो कोई नया फैसला लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन पटौड़ी डेयर डेविल कैप्टन थे। जब वो 3-0 से सीरीज हारी, उसमें लॉर्ड्स में 42 में इंडियन टीम ऑल आउट हो गई। तो वापस कब प्लेयर आए, कहाँ आए, किसी को नहीं पता। उसके बाद वाडेकर कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला। रिटायर हुए नहीं, गायब हो गए। इंडियन टीम में क्राइसिस हो गई। फिर सेलेक्टर पटौड़ी के पास पहुंचे, आप टीम को लीड करिए, वेस्ट इंडीज आ रहा है। उन्होंने कहा देखिए बेबाकी शख्स की, अगर आप समझते हैं कि मुझे एज बैट्समैन खिलाएंगे, माई डेज एज बैट्समैन आर ओवर। अब मैं वो बैट्समैन नहीं हूं जो टेस्ट क्रिकेट खेले। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक कैप्टन आपको चाहिए जो टीम को यूनाइट करे, वापस लाए और उसके बाद किसी और के हवाले करे, तो मैं तैयार हूं। अगर ये मंजूर है तो मैं आऊंगा। वो आए, उनने पहले टेस्ट में कैप्टनशिप की, दूसरे में नहीं की, जख्मी हुए थे। फिर तीसरे चौथे पांचवें में की। 2-0 से सीरीज इंडिया हारा था, 2-2 की बराबरी फैलाई सिर्फ अपने टैक्टिक्स से कैप्टनशिप के। एक ये बात है। और उनके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि एक ज़माने में गुलाम अहमद थे हमारे बड़े मशहूर, बोर्ड में बहुत सेक्रेटरी रहे, सिलेक्टर रहे। उनने कहा मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि टाइगर पटौड़ी इस सीरीज़ के एक मैच के लिए कैप्टन नामजद किए गए हैं। पटौड़ी खड़े हुए कहा आइदर फॉर 5 और नन, मैं एक मैच की कैप्टनशिप नहीं जानता हूँ। एंड देन ही वाज मेड कैप्टन फॉर ऑल द 5 टेस्ट इन 64। यह टाइगर पटौड़ी। मैंने बीच में बात कही थी कि ये बड़े जोक्स करते थे, प्रैंक स्पेक्टिकल जोक लोगों के साथ, मगर नॉर्मली कम बोलते थे। वो अलग है, मैदान के बाहर या बाकी चीज़ों में जोक कैसे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कम बात करते थे। लेकिन जब बात करते थे इट मैटर्ड। और गवास्कर कहते हैं कि मैंने लाइफ में इनको देख के इनकी तरफ मैं देखता था, ये क्या है आदमी, ये कैसे कैरी करता है अपने आप को। और पूरी लाइफ में सोचता रहा कि मैं उनसे मुखातिब कैसे हूँ। मैंने कभी उनको टाइगर, कभी पटौड़ी, कभी पैट, कभी खान साहब, कभी मंसूर, कभी कुछ भी नहीं बोला। मुझे समझ ही नहीं आता था इस आदमी को किस नाम से पुकारा जाए। और जब मैं उनसे मिलता था तो मैं बात शुरू कर देता था ये किए बगैर हेलो हाय, क्योंकि मैं नहीं समझ पाता था कि इस लेवल के आदमी से कैसे मुखातिब हुआ जाए। और जबरदस्त एटिकेट और तहजीब वाले। मेरी मुलाकात हुई इनसे, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी जी 80-81 में कलकत्ता टेस्ट मैच में। तो पवेलियन में हम बैठे थे, तो हमने देखा सडनली जितना क्राउड बैठा है वो मैच नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान खेल रहे हैं, वो सारे पीछे देख रहे हैं। तो ये कौन सा करिश्मा पैदा हो गया, पीछे टाइगर पटौड़ी की एंट्री हो रही है, वो चल रहे हैं, वाह वाह वाह, गॉगल पहन के, चेक शर्ट, कॉटराई की पतलून वगैरह। तो परवेज और मैं थे, हमें मौका मिला, हम इनके पास गए। अच्छा, हमने इनसे बात की। तो परवेज ने कहा मैं भी नाजी खेलता हूँ। मैं तो नहीं खेलता था। तो कुछ कहा बहुत अच्छा। तो हमने कहा फोटो खींचेंगे, वहाँ एक फोटोग्राफर थे। यहाँ से भी आपके पवेलियन है, यहाँ से बैठने की जगह, यहाँ से बीच में सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पे लोग चलते हैं, कहा इसी पे बैठेंगे। अच्छा, जमीन पर सीढ़ी पे बैठ गए, और उधर में दाएं बाएं, ये बीच में का तस्वीर खींचो। यह मंसूर अली खान पर और पटौड़ी की बातें हमने बहुत की, इनकी बहुत और बातें हो सकती हैं, लेकिन वो और कभी। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे। रशीद, अब आते हैं हम आज के क्विज की जानिब। हमने आपको एक वॉइस सुनाई थी, एक आवाज सुनाई थी, और हमने आपसे पूछा था कि ये किन की आवाज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही बात है, जो ही सही है, दो सही जवाब। पहले आप बोले कि आवाज, देखिए शगुन चौधरी की आवाज, ट्रैप शूटिंग की वर्ल्ड नंबर 1 रही है, बहुत काम किया, डबल ट्रैप में भी उन्होंने बहुत नेशनल जीते हैं, ओलंपिक्स में खेला है, बहुत जगह गई है। ये उनकी आवाज थी, ये बात कर रही थी बेसिकली मुझसे। तो ये वही
कन्वर्सेशन था जो मैंने आपको सुनाया, थोड़ा सा उसका हिस्सा, और आप तस्वीर भी देख लेंगे उनकी थोड़ी देर में। तो हकीकत यह है कि आप सब ने 90% ने एक ही नाम लिखा है, श्रेयस किसी का, और किसी ने साइना नेहवाल लिखा है, किसी ने पीवी सिंधु लिखा है, और भी लिखे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ने लिखा है, शुगम चौधरी। Because I was a little unlucky in the final, so in spite of going in with a good score for the final, I'm glad that I settled the score here in double trap. Selected for the World Cups that are happening in March and April. So now I'm just going to go back home, take a rest for a bit, and start training for those. पहले हैं शबीर अहमद ऋषि लथपोरा पुलवामा से, और दूसरे हैं मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से, और दोनों में हमने लॉट्स निकाले, 50-50 चांस था। शबीर अहमद ऋषि विनर बनते हैं सलीम के एंटरप्राइजेस गिफ्ट के। बहुत मुबारक आपको कि आप इसके हकदार बने। और रशीद, एक सवाल और है आपके पास, वो पूछें आप। शुजा हुसैन त्राल से सवाल पूछते हैं कि अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में खेलकर बच्चे रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और बेहतरीन खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन इस दरमियान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में कोई जोनल और नेशनल कोई टूर्नामेंट क्रिकेट का नहीं होता है। अनफॉर्चुनेट, ये सही कह रहे हैं आप। जब हम खेलते थे तो अंडर 15 नहीं था, अंडर 17 नहीं था, अंडर 19 फिर बाद में अंडर 22 शुरू हुआ। और जब मैंने अंडर 19 खेला JNK के लिए, मैं 9वीं में गया था, 8वीं पास करके, मैं 15 साल का था जी। तो हम अंडर 19 खेलते थे। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज का आपको बताऊंगा, एक विजी ट्रॉफी होती थी जोन्स के बगैर आपस में, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, 5 दिन का मैच, और होती थी रोहतन भारिया ट्रॉफी। जोनल बेसिस पे सारी यूनिवर्सिटीज किसी जगह जाती थी, एक एक जोन की, वहां 2 डे 3 डे 4 डे मैचेस खेलती थी। अच्छा। और हमने भी खेले, हमने बहुत मैच खेले हैं इसके, और हम सेमीफाइनल में एक बार पहुंचे हैं। हमने बेशतर नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटीज को हराया, और इलाहाबाद होस्ट थे, उनसे हम सेमीफाइनल फर्स्ट इनिंग लीड से हार गए। परवेज हमारे कैप्टन थे 78 में, 79 में, और परवेज की कैप्टनशिप में उन्होंने क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी भी बनाई थी। फारूक मिर्जा थे, उनने 21 विकेट लिए थे, मैंने 16 के 18 विकेट लिए थे, मैं सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। मुश्ताक मिर्जा थे, अख्तर एजाज थे, रवि पंडित थे, उस टीम में परवेज रमजान थे। एक बेमिसाल टीम थी, और बड़ा मजा आता था कि हम T20 का जमाना नहीं था, हम 3 डे 4 डे मैच खेलते थे, और बहुत क्राउड आता था। मैं कहूँगा जोनल मैचेस में हम इलाहाबाद के साथ सेमीफाइनल खेलते थे, कोई 15,000 लोग थे तीनों दिन मैच में। फर्क वो किल हो गया। देखिए, गवास्कर, अशोक मनकर, रविंदर चड्डा, सिद्धू, गुरशरण सिंह, बिशन सिंह बेदी, अशोक गंडोत्रा, हरी गिंदवानी, ये बड़े प्लेयर रहे हैं अजीम अपने वक्त के। दीपक चोपड़ा, परवीन ओबराय, राजेश्वर वाट्स, सुनील वालसन, ये सारे प्रोडक्ट हैं अंशुमन गायकवाड़ समेत, मदन लाल, यूनिवर्सिटीज के, ये ओपन होते थे इंडियन यूनिवर्सिटीज के, नॉर्थ यूनिवर्सिटीज में खेलते थे सारे। अब वो तो सिलसिला ही नहीं है। महेंद्र नगरनाथ, सुरेंद्र नगरनाथ, नॉर्थ यूनिवर्सिटी में। अब ये सिलसिला ही नहीं है। अब आप कॉलेज का इंटर कॉलेज तो होता नहीं है, अगर ईयरली हो तो T20 होता है। जी जी। इंटर कॉलेज श्रीनगर में 2 डे और 3 डे होता था, और 3 दिन मैच चलता था, और लास्ट डे 350 टू विन मिलते थे एक एक टीम को, बिल्कुल, और वो चेस भी हो जाती। बिल्कुल सही। और अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। देखिए, आज के क्विज में एक खिलाड़ी ने दूसरे के बारे में एक बात कही है, यानी ये कोट है। हाँ, ये उन्होंने बात कही है, कोई एस्कोटेशन कहीं यूज नहीं हुआ, उन्होंने एक बात कही है, एक प्लेयर ने दूसरे के बारे में। ये किसने किसके बारे में कही है, ये आप कर लेंगे अच्छी तरह, हमें पूरा यकीन। यानी ये किस खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी के बारे में कही है। नाम बताइए, और 48 घंटे के अंदर अंदर जवाब देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप ही सलीम के एंटरप्राइजेस गिफ्ट के विनर हो। और अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि पहले 10 विनर को या 12 को हम कहाँ मिलेंगे और कहाँ इनाम देंगे। इस वक्त दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।